नमस्कार। एक अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आदित्य चौटाला के साथ लगाव एक बार फिर से बड़े उदाहरण के तौर पर मिला है, जहां पर आदित्य चौटाला को एक बार फिर से पावरफुल चेयरमैनी दी गई है। आपको बता दें कि 2019 में बने थे हरियाणा के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, तो अगस्त 2020 में उन्हें सिरसा का जिलाध्यक्ष बनाया गया और इनेलो के द्वारा सियासी पिच, जो इनेलो की सियासी पिच है, उसके ऊपर भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक एन वक्त पर, जब एक तरफ आईएनएलडी की तरफ से जो एक यात्रा है वो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। आदित्य चौटाला को हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल का चेयरमैन बनाया गया है। मार्केटिंग बोर्ड को प्रदेश के प्रभावशाली बोर्ड निगमों में से एक गिना जाता है और यह बोर्ड मंडियों के संचालन करने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत सड़क निर्माण के अलावा अन्य निर्माण कार्य हैं वो भी करवाता है। और अक्सर जो इस तरह के बोर्ड पर पहले भी बड़े बड़े चेहरों को चेयरमैन बनाया जाता है। आदित्य चौटाला पिछले करीब 2.5 वर्ष से पार्टी की सिरसा इकाई के जिलाध्यक्ष हैं। आदित्य की सबसे बड़ी पहचान कि वो चौधरी देवीलाल के पड़पोतर है। आदित्य में एक कुशल वक्ता होने के साथ साथ उनमें राजनीतिक जो एक उनका अनुभव है वो काफ़ी लंबा रखते हैं। 1996 में सियासत में लगातार वो सक्रिय हैं और 45 वर्षीय आदित्य चौटाला ने अपने दादा चौधरी देवीलाल से ही राजनीति का जो पूरा उन्होंने एक सीखा, हर चीज़ उस ककरे को सीखा। आदित्य ने पंचकुला के सेंट सोल्जर स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा, फिर 12वीं की चंडीगढ़ से डीएवी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया 1999 में और 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आदित्य चौटाला को डवाली विधानसभा से चुनावी समर में उतारा था। और ये एक ऐसा इलाका जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे ओपी चौटाला का गृह इलाका है, जिसे आईएनएलडी का गढ़ माना जाता है और अच्छा खासा चौटाला परिवार का यहाँ पर प्रभाव है। बेशक यहाँ पर आदित्य चौटाला चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर करीब 51,000 से भी ज़्यादा मत हासिल किए थे और जहाँ पर अब फिर से उनको एक बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही है। और आदित्य चौटाला को उस वक्त में जब हरियाणा में सियासी पिच सज रही है, हर कोई अपने तरीके से फील्डिंग सेट कर रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, उससे पहले सिरसा में एक बार फिर से, हालांकि ये भी खबरें जो आती रही कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये भी सोशल मीडिया पर खबरें आई कि आदित्य चौटाला बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, वो किसी वक्त पार्टी छोड़ देंगे। खैर, ये आगाही बगाही सिर्फ चर्चाएं थी, लेकिन आदित्य का सीएम खट्टर के साथ कनेक्टिविटी फिर से सामने आई है कि वो उनके एक विशेष चेहरों में से एक है। और आदित्य देवीलाल उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 2016 में पंचायती चुनाव में ही अपने चचेरे भाई चौधरी अभय चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला को उन्होंने पराजित करके वो जिला पार्षद बने थे। और 2019 में आदित्य को हरियाणा स्टेट का कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया था। 2020 में उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया और अब फिर से उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इसको आप कई अलग अलग मायनों में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब सिरसा में आईएनएलडी और जेजेपी दोनों अपना वर्चस्व बचाने के लिए वहां पर हर धरातल पर उतरकर अपनी सियासी पिच को सेट कर रही है, फील्डिंग सेट की जा रही है, हर तरीके की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन भाजपा ने आईएनएलडी की इस सियासी पिच में एक तरीके से एक फिर से बड़ा एक टारगेट किया है। एक तरीके से यहाँ पर एक बड़ी चाल यहाँ पर भाजपा की कही जाएगी, क्योंकि एक बड़े चेहरे के तौर पर आदित्य चौटाला को एक बार फिर से जो चेयरमैन का जो खिताब है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि आदित्य जो चौटाला हैं, हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा राजनीतिक घराना जो हरियाणा की सियासत में चौधरी देवीलाल रहे हैं। खुद चौधरी देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री तो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओपी चौटाला सबसे अधिक 5 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे। वर्तमान में चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और पुत्र वधू नैना चौटाला बारडा से विधायक, पोते अभय चौटाला एलनाबाद से विधायक। चौधरी देवीलाल जी के बेटे स्वर्गीय प्रताप चौटाला भी साल 1967 में एलनाबाद से विधायक चुने गए हैं। तो प्रताप भी लंबे वक्त से सियासत में रहे। चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश सिंह को राजनीति कभी रास नहीं आई और हालांकि वो चौधरी देवीलाल जरूर चाहते थे उनको लॉन्च करना, लेकिन उन्होंने हर बार मना किया। लेकिन उनको जब जब भी मैदान में उतारने की सोची पर उन्होंने कभी हामी
नहीं भरी है। लेकिन अब जो आदित्य चौटाला लगातार 1996 में राजनीति में सक्रिय हुए हैं और साल में चौधरी देवलाल आदित्य को जो विधानसभा का इंचार्ज सबसे पहले 1996 में बनाया गया, फिर 2016 में उन्होंने अपनी भाभी के खिलाफ चुनाव जीता, तब से लेकर वो हरियाणा की राजनीति में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन क्या इनेलो के गढ़ में जिस तरीके से भाजपा ने एक बार फिर से आदित्य चौटाला को एक बड़ी जिम्मेवारी देते हुए इस बार भी एक बड़े दाम पर कहीं ना कहीं ये जरूर दाम भाजपा का कहा जाएगा, बीजेपी संगठन चाह रहा है कि सिरसा में जो, क्योंकि बीजेपी के लिए सिरसा की जमीन हमेशा बंजर रही है, यहाँ पर हमेशा ही बीजेपी को निराश होना पड़ा है। लेकिन जब से आदित्य चौटाला मैदान में आए तो उन्होंने सब मायनों को बदला है और बीजेपी में एक सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर, एक बड़े चेहरे के तौर पर आदित्य चौटाला को पूरे हरियाणा में देखा जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा।